नमस्कार दोस्तों, आज से 2 दिन पहले भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में बहुत बड़ा राजनीतिक भूकंप आया। वहाँ पे भूचाल आ गया, पूरे दुनिया थर्रा गया और वहाँ पे सेना ने तख्ता पलट कर दिया। खासतौर पे लोकतांत्रिक सरकार को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि अब मैदान में चाइना उतर चुका है। दोस्तों, ये अब आर पार की लड़ाई बन चुका है और बड़ी बात तो यह है, ये चाइना ने भारत को सीधा चैलेंज किया। कह सकते हैं कि भारत के लिए बहुत बड़ा मुसीबत है। जिस प्रकार से हमारे लिए मालदीव, श्रीलंका, नेपाल दोस्तों मुसीबत था, उससे कहीं अधिक मुसीबत अब म्यांमार बनने वाला है। दोस्तों, ये युद्ध से भी खतरनाक होने वाला है। लाखों हथियार से बेहतर है अभी म्यांमार को बचाओ। दोस्तों, हथियार हमें चाहिए ना चाहिए, लेकिन म्यांमार को बचाना बेहद जरूरी हो गया, क्योंकि चाइना ने वो सातिरनामा काम किया है ना, जिसका किसी को उम्मीद नहीं था। और दुनिया के तमाम थिंक टैंक बोल रहा है कि भारत के लिए केवल अभी समय है, म्यांमार को डूबने से बचा ले, नहीं तो आने वाले समय में भारत के लिए चौथा फ्रंट खुलना तय है। दोस्तों, चाइना ने वो काम करने का फैसला लिया है। तो चलिए हम लोग शुरू जानते हैं आखिरकार चीन कर क्या रहा है और क्यों चीन भारत को फिर से उलझाने का प्रयास कर रहा है। देखिए, आप जानते हैं, जैसे ही आंग सान सू को गिरफ्तार किया गया और म्यांमार के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया, बंदी बनाया गया, उसके तुरंत बाद अमेरिका, यूरोप, इन सब के अलावा ब्रिटेन, इन सब के अलावा ऑस्ट्रेलिया, सब ने ओपनली म्यांमार की सेना को धमकी दिया। यहाँ तक कि जनरल मिंग आंग को बोला कि तुम्हारे पास थोड़ा समय है, तुम जल्द से जल्द वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित कर दो, नहीं तो तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं, तुम पे बड़ा एक्शन लेंगे। दोस्तों, सबने धमकी दिया, लेकिन मिंग आंग जो है ना, वो सुनने वाला तो है नहीं। जनरल दोस्तों बेहद तानाशाह है, वो किसी का बात नहीं सुना और आज पूरी तरह से म्यांमार पे कब्जा कर चुका है। यहाँ पे अब कोई कुछ कर नहीं सकता, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पूरे म्यांमार की राजधानी में आज सेना कब्जा किया हुआ है। दोस्तों, कह सकते हैं कि वहाँ पे तानाशाही शुरू हो चुका है। अब यहीं पे भारत के लिए बहुत बड़ा मुसीबत खड़ा हो गया है। चाइना ने बहुत बड़ा खतरनाक फैसला लिया है, बड़ा चाल चल दिया है। दोस्तों, सच्चाई मैं आपको बोलूँ, आज से 5 साल पहले कह सकते हैं म्यांमार की सेना पूरी तरह से भारत का अच्छा मित्र था। दोस्तों, अभी भी भारत का मित्र है। म्यांमारी सेना भारत को पहला मित्र मानता है। कह सकता है कि भारत के लिए हर समय कह सकते हैं कि दोस्तों सामने में खड़ा रहता है, भारत जो बोलता है वही करता था। लेकिन जब म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम पर अत्याचार हुआ, रोहिंग्या मुस्लिम भागना शुरू हो गया, सबको सेना मारना शुरू कर दिया, उस समय दुनिया के तमाम देश, खासतौर पे रोहिंग्या मुस्लिम पर जो अत्याचार हुआ ना, खासतौर पे म्यांमार की सेना पर आरोप लगाया था, बोला कि म्यांमार की सेना बहुत अत्याचार किया है, उस पर हम प्रतिबंध लगाते हैं। म्यांमार की सेना का जो जनरल है ना, मिंग यांग, वो कहीं भी ट्रेवल नहीं कर सकता, कहीं घूम नहीं सकता, उस पर हम प्रतिबंध लगाते हैं। और इसलिए ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, यूरोप, इतना ही नहीं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सबने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों, उस समय म्यांमार का सेना भारत से मदद मांग रहा था, बोला था कि आप मेरा सहयोग करें, आप हमारा साथ दे, आप हमें बचाए, आप मेरे बारे में सच्चाई बताए। आखिरकार हमने रोहिंग्या मुसलमान को क्यों मारा? शुरुआती तो रोहिंग्या मुसलमान किया था, हम बुद्धिस्टों को मारा था, इसीलिए हम लोग बाद में रोहिंग्या पे अत्याचार किया। दोस्तों, वहाँ की सेना खासतौर पर भारत से मदद मांगने का प्रयास किया, लेकिन भारत दोस्तों वहाँ पर चुप रहा। भारत दोस्तों मजबूर था। आप जानते हैं, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत कभी भी तानाशाही को खासतौर पर समर्थन नहीं कर सकता। भारत का ये मजबूरी है। दोस्तों, भारत जानता था कि वहाँ की सेना हमारा समर्थन करता है, लेकिन फिर भी दोस्तों वहाँ पे लोकतंत्र के लिए आवाज उठाता आया और कभी भी सेना का समर्थन नहीं किया। और यही कारण है कि सेना के अंदर थोड़ा बहुत भारत के प्रति दोस्तों कह सकते हैं कि हल्का फल्का दोस्तों नजर खराब हुआ। और उसी में दोस्तों जब 2016-17 में सेना पे तमाम दुनिया प्रतिबंध लगा रहा था, उसी समय चाइना ओपनली आया, चाइना का विदेश मंत्री ओपनली आया, बोला क्या पता है, चाइना ने बोला कि ये तो हमारा भाई है, यानी कि रोहिंग्या को जो सेना मारा है, रोहिंग्या मुसलमान जो अत्याचार किया है, वो जनरल मिंग यांग तो हमारा भाई है, हम लोग भाई भाई है। आखिरकार क्या दिक्कत है, हम म्यांमार के साथ है, हम म्यांमार सेना के साथ है। और दोस्तों, आप कह सकते हैं कि 4-5 साल से अब म्यांमार की सेना और चाइना एक तरह से थोड़ा बहुत नजदीक आना शुरू हुआ है। दोस्तों, ये सच्चाई है, 4-5 साल से ऐसे हुआ है। लेकिन फिर भी इसका मतलब यह नहीं कि म्यांमार की सेना पूरी तरह से चीन का समर्थन कर दिया। दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं कि वो भारत से दूर हो गया। भारत का समर्थन वो आज भी करता है, वो मजबूरी में चीन के साथ गया, क्योंकि चीन उस समय उसे बचाया। जब पूरी दुनिया से प्रतिबंध लगा रहा था, उस समय चीन उसे बचाया, इसीलिए चीन से सारा संबंध सुधर गया था। लेकिन दोस्तों, सच्चाई आप देखिए हाल ही में क्या हुआ है। जब से म्यांमार में लोकतंत्र आया, आप जानते हैं 2011 के बाद लोकतंत्र आया, लोकतंत्र आने के बाद दोस्तों म्यांमार में जो लोकतांत्रिक सरकार है ना, उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने चीन से रिश्ता बढ़िया बनाया। दोस्तों, ये सच्चाई है, चीन से रिश्ता अच्छा किया और कह सकते हैं कम से कम 30 से अधिक परियोजना पे साइन किया। कह सकते हैं कि 30 से अधिक बड़े बड़े परियोजना चीन का वो म्यांमार में ना शुरू हो गया, चाहे BRI हो या फिर
म्यांमार सड़क परियोजना हो। दोस्तों सब कुछ चाइना के साथ कौन किया एग्रीमेंट? वो लोकतांत्रिक सरकार किया। जब तक सेना रहा वहाँ पे शासन में तब तक कभी भी चीन नजदीक नहीं आ पाया, चीन केवल दूर रहा। लेकिन दोस्तों म्यांमार में जैसे ही लोकतंत्र आया, वहाँ पे आंग सान सू का पावर आया, उसके बाद तो चीन से धड़ल्ले से कई सारे एग्रीमेंट हुआ और आज भी चाइना का बहुत सारा प्रोजेक्ट म्यांमार में चल रहा है। अब दोस्तों आप पूछेंगे म्यांमार सैनिक अभी क्या उसका मूड है? दोस्तों सच बोले हम अभी भी म्यांमार का सैनिक का मूड पूरी तरह से भारत के प्रति झुका हुआ है। अभी भी दोस्तों म्यांमार का सैनिक चीन से नफरत करता है। आप बोलेंगे उसका एग्जाम्पल क्या, प्रूफ क्या है? दोस्तों आप जानते हैं हाल ही में चाइना ने बहुत बड़ा बयान दिया। चाइना बोला क्या पता है? म्यांमार की सीमा है ना, वो लगभग 2000 किलोमीटर तक चीन और म्यांमार के बॉर्डर पे कम से कम बड़ा सा वाल बनाएगा, बड़ा सा दीवार बनाएगा और उस पर कह सकते हैं कि कटीला तार देगा। दोस्तों चीन का मानना है कि म्यांमार बॉर्डर को हम पूरी तरह से सील कर देंगे और वहाँ पे दीवार खड़ा कर देंगे, ये साउथ एशिया का सबसे बड़ा दीवार होगा। दोस्तों ऐसा हाल ही में चीन ने दावा किया और बोला कि हम काम शुरू कर रहे हैं और बहुत जल्द काम उस पर होगा। लेकिन उस समय दोस्तों म्यांमार सरकार से पहले म्यांमार के सेना ने विरोध किया। म्यांमार के सेना ने ओपनली बोला कि ये गलत हो रहा है, चाइना गलत कर रहा है, चाइना दादागिरी कर रहा है। और म्यांमार के सेना ने चीन को 1961 में जो एग्रीमेंट हुआ था वो भी याद दिलाया। दोस्तों म्यांमार की सेना बोला कि जिस प्रकार हम लोग एग्रीमेंट किए थे कि सीमा के आसपास कोई भी बड़ा बड़ा दीवार नहीं बनेगा, कोई भी बड़ा बड़ा ब्रिज नहीं बनेगा, कोई बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होगा, उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं। इन सब के अलावा दोस्तों आज म्यांमार में जो भी BRI प्रोजेक्ट चल रहा है, OBOR चल रहा है, यानी कि वन बेल्ट वन रोड चल रहा है, उसका म्यांमार सेना ने कई बार विरोध कर चुका है। इतना ही नहीं, यहाँ तक बोल रहा है कि ये चीन का साजिश है। चीन आने वाले समय में म्यांमार के समुद्री व्यापार में एंट्री करना चाहता है, म्यांमार को समुद्र में कब्जा करना चाहता है और चीनी सामान म्यांमार के रास्ते पूरी दुनिया में बिकेगा, म्यांमार के समुद्री रास्ते बिकेगा। दोस्तों ये बात म्यांमार का सेना कह रहा है। लेकिन अब यहाँ पे दोस्तों चीन बहुत बड़ा दाव खेलने जा रहा है। जिस प्रकार चीन आज से 4-5 साल पहले म्यांमारी सेना को भाई बोला था, उसका मन मोह लिया था, अब वही कारनामा करने जा रहा है। अब जानते हैं अमेरिका, यूरोप, दुनिया के तमाम देश बहुत जल्द म्यांमार का मुद्दा UN ले जाएगा, यूनाइटेड नेशन में जाएगा। यूनाइटेड नेशन में साफ तौर पे सब बोलेगा कि हम म्यांमार पे प्रतिबंध लगा रहे हैं। और दोस्तों उस समय चाइना म्यांमार सेना खुश करने के लिए, सबको बताने के लिए कि देखो हम तुम्हारे साथ हैं, वहाँ पे वीटो कर देगा, बोल देगा कि हम वीटो करते हैं, म्यांमार पे कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा क्योंकि म्यांमार मेरा भाई है, म्यांमारी सेना मेरा भाई है। दोस्तों एक ही कारनामा से म्यांमारी सेना का दिल जीत लेगा। अब दोस्तों यहाँ से कुछ भी हो सकता है, यानी कि अब तक तो म्यांमारी सेना ठीक था, लेकिन यहाँ से अब कुछ भी हो सकता है क्योंकि म्यांमारी सेना यहाँ पे अलग थलग पड़ गया है, दुनिया के तमाम देश उसे धमकी दे दिया है। तो फिर म्यांमार की सेना मजबूरी में चीन का हाँ मिलाएगा क्योंकि उसे पता है कि चीन का समर्थन बहुत जरूरी है। और दोस्तों भारत अभी भी खुलकर म्यांमार के साथ नहीं दे सकता है क्योंकि भारत चाहता है कि वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हो। अगर भारत म्यांमार सेना का समर्थन करेगा तो पूरी दुनिया भारत पे हंसेगा, बोलेगा कि देखो भाई खुद लोकतंत्र होकर तनाशा का समर्थन कर रहा है। इसीलिए भारत यहाँ पे चुप रहेगा और इसी का फायदा चाइना उठाने वाला है। चाइना ये साबित करेगा कि हम म्यांमार का सच्चा हितैषी है, म्यांमारी सेना का सच्चा हितैषी है। हम तो UN में म्यांमार का साथ दिए, म्यांमार के लिए हम वीटो पावर लगा दिए, वीटो पावर का यूज किए। दोस्तों बहुत कुछ करेगा और कह सकते कि म्यांमार सेना को अपने पाले में करेगा और आने वाले समय में भारत के लिए बड़ा मुसीबत खड़ा करने का कोशिश करेगा। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा समस्या है कि आने वाले समय में म्यांमारी सेना बिल्कुल ही चीन पे निर्भर हो जाए क्योंकि जब अलग थलग पड़ेगा ना, उसे एक चीन दिखाई देगा और चीन उससे हर काम करवाएगा।